हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन 11 इज एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉट एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि एक एरोप्लेन है जो एक एयरपोर्ट से उड़ रहा है नॉर्थ की तरफ और उसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसी टाइम पे एक अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन जो है वो उसी एयरपोर्ट से उड़ता है वेस्ट की तरफ और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। फाइन, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उनकी 1.5 घंटे के बाद 1.5 hours के बाद उनके आपस का डिस्टेंस कितना होगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, आपको डायरेक्शंस का पता है। ये जो ऊपर की डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट एंड नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शंस। फाइन, सो देखिए हमें गिवन क्या क्या है। स्पीड ऑफ प्लेन 1, इसको मैं प्लेन 1, एक को प्लेन 1 नाम दे देते हैं और एक को प्लेन 2। ठीक है, एक की स्पीड हमें गिवन थी 1500, आई थिंक नहीं 1000 किलोमीटर पर आवर। फाइन, और दूसरे की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये देखिए जो प्लेन 1 है ये नॉर्थ की तरफ उड़ा। ठीक है, मीन्स ये मान लेते हैं ये हमारा एयरपोर्ट है। मान लीजिए दिस इज एयरपोर्ट। फाइन, ये एयरपोर्ट है और इससे जो है एक प्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ उड़ा। मान लीजिए यहाँ पे जाके वो स्टॉप हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसने कवर कर लिया। ठीक है, प्लेन 1 ने। ठीक है, इसका है प्लेन 1। ठीक है, इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। फाइन, और दूसरा जो प्लेन है उसने जो है इसी एयरपोर्ट से वो फ्लाई हुआ उसी टाइम पर और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया वेस्ट की तरफ। वो वेस्ट की तरफ उड़ा और इसने मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 1.5 घंटे में। ठीक है, तो टाइम हमें कितना गिवन था 1.5 hours। दैट इज, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो 2 into 1 + 1, दैट इज 2 into 1 is 2 और साथ में +1 दैट इज 3/2 hours। फाइन, ये तो आपको पता होगा ना। जो इस तरह से हमें स्टेटमेंट गिवन होती है, जैसे यही वाली गिवन है, इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में ये जो ऊपर नंबर होता है इसको हम प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये यही रहता है। ठीक है, सो 2 into 1 is 2 + 1 3, 3/2 इज द आंसर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये टाइम आ गया हमारे पास दोनों का कि दोनों जो है वो 1.5 घंटे के लिए उड़े। फाइन, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इनका डिस्टेंस आपस में कितना होगा आफ्टर 1.5 hours। मीन्स कि हमें अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर इन पोजीशंस पर ये दोनों एरोप्लेन्स पहुँच गए हैं तो 1.5 घंटे में, और इनका ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट O, this is point A and this is point B. This is the distance for plane number 2. Fine. Okay. अब देखिए हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम गिवन है और हमें पता है डिस्टेंस किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से हम दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन, सो डिस्टेंस यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन फर्स्ट प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है फर्स्ट प्लेन की 1000 और उसका टाइम कितना है, टाइम तो दोनों के लिए 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कटिंग पॉसिबल है। 2 1s are 2, 2 into 500 is 1000 और 500 into 3 ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर के ये 1500 बन गया। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वो किलोमीटर्स में आएगा। ठीक है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में ही आएगा। फाइन, सो प्लेन 1 का ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसी तरह से ही डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन 2 उसका भी फाइंड आउट कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर किया बाय प्लेन नंबर 2। सेम आएगा वो भी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 1200 और टाइम अगेन 3/2। फाइन, यहाँ पे कटिंग करके ये आ गया हमारा 600, तो 600 into 3 is 1800। सो दूसरा जो प्लेन है उसका डिस्टेंस कितना बना हमारे पास 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास हैं। ठीक है, अब हमें ये जो डिस्टेंस है इनका ये वाला ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है ये राइट एंगल है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये जो डायरेक्शंस हैं ये नॉर्थ और वेस्ट जो है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट भी आपस में परपेंडिकुलर है, ईस्ट और साउथ आपस में है, वेस्ट और साउथ भी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल
AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे. फाइन. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी आर हैविंग, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर्स का सम. ठीक है, तो यहाँ पे 90 के सामने क्या है, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज. तो इट इज AB हियर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दोनों साइड्स क्या है, OB और OA. ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का सम. ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. फाइन. सो अब OA की वैल्यू हमारे पास थी 1500. फाइन. अब फिगर से भी देख सकते हो OA क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन 1, तो ये हमारे पास 1500 है. और OB क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन 2 विच इज़ 1800. हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था. ठीक है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं. OB इज़ 1800 होल स्क्वायर. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. 15 का स्क्वायर आपको पता होगा, इट इज़ 225. अगर आपको नहीं पता तो 15 इंटू 15 कर लो, इट विल बी 225. ठीक है, दो जीरोज़ हैं, स्क्वायर करेंगे तो वो जीरोज़ जो है वो डबल हो जाएंगी. मीन्स अगर ये दो जीरोज़ हैं तो यहाँ पे 4 जीरोज़ आ जाएंगी. ठीक है, तो ये डबल हो गया. 2 है तो 4 जीरोज़ आ गई, 3 होती जीरोज़ यहाँ पे, तो स्क्वायर होने के बाद ये 6 जीरोज़ बन जाती. ठीक है, प्लस 18 को भी इसी तरह से सॉल्व करें. 1800 को 18 का स्क्वायर इज 324 और साथ में दो जीरोज़ हैं, उनका स्क्वायर का क्या आएगा, डबल ऑफ द नंबर ऑफ जीरोज़. दो हैं तो यहाँ पे 4 जीरोज़ आ जाएंगी. ठीक है, सो अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या बन रहा है, 0 एज इट इज़ 945 549 और साथ में 4 जीरोज़ आ रही हैं. ठीक है, सो दिस इज़ AB स्क्वायर हेयर. ये हमारे पास AB स्क्वायर आया और हमें AB फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर जो है वो उधर जाके रूट बन जाएगा. फाइन, इस तरह से लिख दिया हमने. 4 जीरोज़ है साथ में, यहाँ पे प्लस माइनस भी आता, लेकिन ये जो AB है ये डिस्टेंस है, तो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ हम प्लस का ही साइन यूज़ करेंगे, नॉट माइनस, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में नहीं आता. फाइन. सो यहाँ पे अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. देखिए इतना बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम क्लेवरनेस यूज़ करेंगे. इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, इंटू 100 इंटू 100. ठीक है, मैंने इस दो जीरोज़ को अलग अलग कर लिया. ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, यही नंबर ऑब्टेन होगा. ठीक है, तो क्लेवरनेस क्योंकि 100 का रूट हमें पता है 10, इसका भी 100 का रूट 10, तो इसको बाहर हमने 10 को लिख दिया रूट के बाहर. ठीक है, तो या फिर आप ऐसे लिख सकते थे कि 100 को भी 10 इंटू 10 और 100 को भी 10 इंटू 10, तो ये 4 बार 10 आता, तो एक एक पेयर बन के वो बाहर आ गया. ठीक है, सो 10 और 10 आपस में ये जो है ये रूट के बाहर लिख दिए. फाइन, और अंदर कौन बचा, 549. तो इसकी अब हम फैक्टराइजेशन इधर साइड पे कर लेते हैं. फाइन, तो ये गया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 के टेबल पे जाएगा, 2 पे जाएगा नहीं क्योंकि दिस इज़ अ ऑड नंबर. फाइन, सो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, देन 24 8 पे और देन 3 पे. तो ये किस तरह से पता चला कि ये 3 पर जाता है, यहाँ पे इन नंबर्स को ऐड करके देखो. 5 + 4 इज़ 9, 9 + 9 इज़ 18, तो 18 इज़ डिविजिबल बाय 3 ना, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा. ठीक है, इसी तरह से इसको चेक कर लो. 1 + 8 9, 9 + 3 12, तो 12 जो है वो भी अब 3 का डिविजिबल है, तो मल्टीपल है, तो अब ये भी नंबर जो है ये 3 पे जाएगा. सो दिस इज़ 6 3 ज़ा 18 और 6 1 ज़ा 3. अब ये जो नंबर है दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो अब ये तो आगे किसी टेबल पर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगी. 61 इंटू 1, तो ये अपने आप पे जाएगा. तो इसका मतलब ये जो हम कर रहे थे यहाँ पे साइड पे, इसको क्या लिखेंगे, 549 को √3 इंटू 3 इंटू 61. ठीक है, अब फिर से यहाँ पे पेयर बना, तो इसको क्या लिख दिया हमने, 10 इंटू 10 इज़ 100. देन यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे ये पेयर आ गया ना, तो ये पूरे का पूरा पेयर 2 बार जो नंबर होता है रूट में, उसको हम सिंगल टाइम उसके बाहर लिखते हैं ना रूट के. तो 100 को आप एक बार यहाँ पे लिख दो, 2 बार 100 है तो रूट के बाहर आके ये एक बार 100 हो गया. ठीक है, जैसे मर्जी सोच सकते हो. फाइन, सो अब यहाँ पे 3 का पेयर बना तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और ये जो √61 है ये एज इट इज़ रह जाएगा. सो आंसर हेयर इज 3 और 100 आपस में मल्टीपल हो गए और √61 एज इट इज़. रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, वो सिर्फ रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, तो दैट्स वाई ये दोनों नंबर्स विदाउट रूट्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और √61 एज इट इज़ साथ में रहा. सो ये आ गया हमारे पास AB, दैट इज़ हमारा जो डिस्टेंस था बिटवीन द टू प्लेन्स, डिस्टेंस between the two planes after 1.5 hour
आफ्टर 1.5 hours is equal to what? This is 300 root of 61 किलोमीटर. दिस इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, ये हमारे पास किलोमीटर में ही आएगा डिस्टेंस, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने किलोमीटर ही लिखा. तो जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में हमने आंसर भी दिया है. कंक्लूडिंग लाइन ये जो है ये मस्ट है, इससे इंप्रेशन अच्छा जाएगा एग्जामिनर पर, तो कंक्लूडिंग लाइन ज़रूर लिखा कीजिए. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ओवर हेयर. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं. Question 12 is, two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. Okay, हमें यहाँ पे दो poles की heights given है और उनके feet का means उनके जो bases हैं उनका distance given है और हमें find out करना है उनके tops का distance. ठीक है, so first of all ये देखिए आपको figure से clear होगा. यहाँ पे हमें दो poles given है. Let AB and CD be the two poles. एक AB है, उसकी height है 6 मीटर, तो इसको थोड़ा सा हमने छोटा ड्रॉ किया. फाइन, दिस इज 6 मीटर. और जो दूसरा पोल है उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 11 मीटर, तो उसको थोड़ा सा हमने बड़ा ड्रॉ किया. ठीक है, अब इनके आपस का जो डिस्टेंस है दैट इज BC, वो हमें कितना गिवन है? ये हमें 12 मीटर गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन में और भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 12 मीटर. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? उनके टॉप्स का डिस्टेंस. मीन्स दिस इज द टॉप ऑफ दिस पोल और ये है टॉप इस वाले पोल का, तो ये डिस्टेंस जो है ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस AD. फाइन, अब देखिए इसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ पे देखिए BC हमें 12 गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे इसी के पैरेलल एक BC के पैरेलल ही लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये वाली, लेट इट बी AE. फाइन, तो ये लाइन इसके पैरेलल होने के कारण जो है इसके इक्वल भी हो जाएगी. वो किस तरह से होगी देखिए, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, ड्रॉ AE पैरेलल टू BC. फाइन, तो हमें ये तो पता ही था कि ये जो पोल्स हैं ये वर्टिकल हैं बिल्कुल, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों ही प्लेन ग्राउंड पर है. ये जो ग्राउंड थी ये बिल्कुल प्लेन ग्राउंड थी, ये हमारा ग्राउंड था, इसके ऊपर लिख देते हैं दिस इज द ग्राउंड लेवल. फाइन, तो अब ये दोनों ही जो पोल्स हैं ये ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे. फाइन, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकल पोल्स हैं, तो कोई भी ग्राउंड के ऊपर कोई भी बिल्डिंग है, पोल है, कुछ भी वॉल है, तो वो हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का ही एंगल ही बनाएगी. ठीक है, सो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. तो यहाँ पर हम लिख देंगे एज AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकल पोल्स हैं. एज AB and CD आर वर्टिकल पोल्स, तो बिल्कुल सीधे हैं ये ग्राउंड के ऊपर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए AB और CD तो पैरेलल हैं. AE को हमने ड्रॉ किया BC के पैरेलल, तो ये जो है ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया. फाइन है ना, तो पैरेललोग्राम बोलो चाहे इसको रेक्टेंगल बोल दो, क्योंकि इसके एंगल्स ये दो हैं 90 डिग्रीज के हैं, तो ये रेक्टेंगल भी आप बोल सकते हो. ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCE, यहाँ पे आप CD लिख दो और आगे आप लिख सकते हो AB इज़ पैरेलल टू CE ऑल्सो. ठीक है, देयरफॉर AB इज़ पैरेलल टू CE, क्योंकि अगर ये पूरे पार्ट्स आपस में पैरेलल हैं तो ये इतने पार्ट्स भी आपस में पैरेलल ही होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब ABCE जो है हमारा इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया. तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ओपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एंड पैरेलल तो हमने शो की हुई है ऑलरेडी, तो ये इक्वल भी होंगी आपस में. ठीक है, अगर ओपोजिट पेयर जो है किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर वो पैरेलल आ जाता है तो वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन उसके एंगल्स अगर 90 के हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ रेक्टेंगल. ठीक है, एज हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं ABCE क्यों रेक्टेंगल हुआ, क्योंकि ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल and one of the angles is 90 डिग्री. ठीक है, एक एंगल तो हमारा कम से कम 90 है, तो पैरेललोग्राम में यही आपने कंडीशन 9th में की होगी कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 आ गया तो वो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल ही होगा. तो हमारे पास दो एंगल्स तो पक्का दिख रहे हैं जो 90 के हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए अगर ये हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो गया तो डेफिनेटली देयरफॉर AE इज इक्वल टू BC. AE लाइन जो होगी ये BC के इक्वल होगी, तो ये कितनी है फिर 12 मीटर. मीन्स अगर ये हमारी 12 है तो ये भी हमारी 12 मीटर होगी. फाइन, और अगर ये AB 6 है तो EC भी कितनी होगी? 6 होगी. ठीक है, एंड AB
इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 6 मीटर। ये दोनों भी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, सो दिस लेंथ विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो अब इतना सब कुछ हमने क्यों किया, देखिए यहाँ पे मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो ये डिस्टेंस हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल की वजह से किसी भी तरह से फाइंड आउट नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसको रेक्टेंगल बना लें, यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ की हमने जैसे ए ई, तो अगर हम ये रेक्टेंगल बना लें तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर पाएंगे और ए डी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, सो देखिए अब कैसे होगा, देखिए ये जो डी ई लेंथ है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल हमारे पास आ गया और ये है भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये दो लाइंस जो है ये पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी डेफिनेटली 90 होगा। ठीक है, तो इसको आप 1 नाम दे दो। इसका रीज़न लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉरस एज ए ई इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल 1 एंड एंगल सी आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर पाएंगे। फाइन, सो देखिए किस तरह से हमारे पास ये तो है ए ई, ये भी हमारे पास आ जाएगा। टोटल 11 है, 11 में से अगर इतना -6 करोगे तो ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस लेंथ विल बी 11 - 6 दैट इज 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ई डी इज इक्वल टू डी सी में से हम ई सी माइनस करके हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, सो डी सी कितना था, पूरी लेंथ कितनी थी 11 और ई सी हमने फाइंड आउट किया था 6, तो ये हमारे पास आ गया 5 मीटर। देयरफॉर हमारे पास ई डी कितना बना 5 मीटर। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और ए ई जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ए ई हमारे पास कितना था 12 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी में। कौन सी ट्राइंगल बनी हमारे पास 90 वाली, ए ई डी, ये बनी ट्राइंगल। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए ई डी एंगल 1 जो था वो हमारा 90 डिग्री था, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इसमें इजीली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी आर हैविंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखिए क्या है, 90 के सामने वाली साइड दैट इज ए डी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। फाइन, तो ए डी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ए ई हमारे पास है 12 का स्क्वायर प्लस ए डी हमारे पास है 5, इसका यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर इज 144 और 5 का स्क्वायर इज 25। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास बन गया 169। तो ए डी स्क्वायर हमारे पास आ गया 169, तो ए डी कितना आएगा रूट ऑफ 169। फाइन, यहाँ पे फिर से प्लस और माइनस आता, लेकिन ये जो ए डी है ये लेंथ है, डिस्टेंस है टॉप ऑफ द 2 पोल्स, तो इसके कारण ये डिस्टेंस होने के कारण ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, सो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 169, तो 169 का रूट इज 13। दिस यू शुड नो कि 169 का रूट कितना था 13 था। तो आप चाहे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन में आई थिंक दिस इज़, ये नंबर जो है ये डिविजिबल तो किसी के साथ नहीं है, सो इट इज़ ओनली 13 का स्क्वायर। आप 13 को 13 के साथ मल्टीपल करके देख लो, दिस विल बी 9 3 एंड 3 1 दैट इज़ 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 169 आ गया 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे हम रूट ऑफ 169 को लिख सकते थे 13 × 13। तो रूट से बाहर आने के लिए पेयर हमारे पास है, तो पेयर आ गया वहाँ पे 13 की जगह पे, 13 × 13 की जगह पे रूट से बाहर आके क्या बना 13। ठीक है, सो ए डी इज इक्वल टू 13 मीन्स जो डिस्टेंस था पोल्स का, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स इज इक्वल टू कितना बना हमारे पास 13 मीटर। फाइन, दिस इज द आंसर। विद दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो ओवर। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।